हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, या वैसे व्यक्ति के लिए जिसका जीवन में अंधकार छा गया है। तो उस तरह के व्यक्तियों के लिए वो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, नेत्रदान। हम लोग ने तो बहुत से दानों का नाम सुना है, अन्न दान, जल दान, विद्या दान, मतलब हमने बहुत सारे दानों के बारे में सुना। कोई धन दान कर देते हैं, कोई भूमि दान कर देते हैं, लेकिन आज हम किस दान की बात करने वाले हैं, नेत्रदान। और इसे हम लोग महादान भी कहते हैं। नेत्रदान को क्या कहते हैं, महादान के नाम से भी जानते हैं। तो आइए, इसका मतलब क्या होता है नेत्रदान का। शॉर्टकट भाषा में अगर समझें, मतलब संक्षिप्त में, तो नेत्रदान का अर्थ हुआ कि नेत्रहीन व्यक्ति, मतलब किसी के जीवन में वो अंधा व्यक्ति हो, अपने तरीका से कहें तो उसके जिंदगी में रोशनी ला देना। अब ये रोशनी कैसे आएगा भैया, तो कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपना नेत्र दान करवा सकता है। मान लीजिए कि अब वो व्यक्ति तो नहीं दान करेगा ना, क्योंकि वो तो मर गया। तो पहले ही अगर किसी अपने लोगों से कह दे कि हम जब मरे तो मेरा नेत्र क्या करना, किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान कर देना। तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु के पश्चात अपना नेत्र को क्या करता, दान करवा दिया, तो उस तरह से उस व्यक्ति के जीवन में क्या आ जाएगा, रोशनी आ जाएगा। तो सामान्य भाषा में समझें तो नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में रोशनी ला देना। मतलब रोशनी का मतलब कोई नाम नहीं, रोशनी यानी प्रकाश, लाइट, ताकि उजाला हो जाए, वो भी देखने लगे संसार को। तो नेत्रदान का अर्थ समझ गए। पुनः एक बार उसको समझा दे भाई, अभी तो बताने ही में लगे हैं, एक डिफिनेशन की तरह समझा जाए। जब कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के पश्चात एक निश्चित समय अंतराल में अपने सगे संबंधियों द्वारा क्या करता है, नेत्र को दान करवा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेत्रदान, मतलब नेत्र को दे दे। अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि जो व्यक्ति मर गया है वो कैसे दान करवा देगा। तो ये काम जिंदा रहते ही बोल देना होता है, या उसके घर परिवार के भी अगर समझदार लोग होते हैं तो ऐसे तो हमारे देश में देखा जाए तो लाखों लोग हैं नेत्रहीन व्यक्ति, अंधे व्यक्ति, और उनमें दान की तो बातें मत के, बहुत कम, लगभग 10,000 क्या, हाँ 20-22 हजार के करीब में दान कराया जाता है। तो बताइए कि कहाँ लाखों लोग हैं, 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं जिनका नेत्रहीन है, वो अंधे हैं, और दान में कितना हो रहा है, तो 20,000। अब कहाँ लाख और कहाँ हजार, तो समझिए कि ये दान सामान्य बात नहीं है ना। तो नेत्रदान हमें समझ में आ रहा है कि नेत्रदान किसको बोलेंगे। तो ये मतलब सिंपल तरीका से कहें तो किसी व्यक्ति, कोई अंधा व्यक्ति है और कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के पश्चात नेत्र को क्या कर दिया, उसके मतलब दिवा दिया उसको, तो इस तरीका से उसके जीवन में उजाला आ जाएगा। तो वही हमारा क्या हुआ, ये प्रोसेस नेत्रदान कहलाया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि नेत्रदान करने की कुछ आवश्यक शर्त होते हैं। ऐसे नहीं हो कि जैसे मन वैसे ही नेत्रदान हो जाता है, नहीं, इसके लिए भी कोई शर्त कंडीशन होते हैं। अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या नेत्रदान करना बिल्कुल आसान तरीका होता है, जैसे मन वैसे ही कर देंगे, तो नहीं भाई साहब, नेत्रदान करने के आवश्यक शर्त होते हैं। तो क्या क्या शर्त होते हैं, हमें अगर बात करें तो कौन कौन सी शर्तें होती हैं, क्या चीज करने के लिए भैया, नेत्रदान करने के लिए क्या क्या शर्तें होते हैं। तो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या कंडीशन है कि नेत्र हम कैसे दान करेंगे। तो देखिए, शर्त नंबर पहला बात करते हैं। पहला कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो सकता है, या उम्र की भी बात कहा जाए तो इसमें उम्र का भी कोई जिक्र नहीं है।
हम जानते हैं कि हमारा नेत्र जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके आकारों में परिवर्तन नहीं रहता है। वो मतलब ये नहीं है कि हम जन्म में थे तो हम बूढ़ा हो गए तो मेरा आँख इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। प्राकृतिक ने ऐसी रचनाएं रची है कि इसके आकार में उतना परिवर्तन नहीं हो पाता है। मतलब अपने जीवन में ये ठीक ठाक रहता है, सेम साइज में। शरीर तो बढ़ जाता है लेकिन आँख जो होता है जैसा वही रह जाता है। हाँ, अब कोई कह रहा है कि छोटा बच्चा बड़ा आदमी का आँख, तो कुछ तो बदलाव होता होगा। अब तो उतना जानकारी नहीं हो पा रहा है कि भाई छोटा बच्चा बड़ा व्यक्ति में, लेकिन इंटरनल जो बनावट होती है उसके मांसपेशियां वगैरह वगैरह सब बढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, नेत्रदान करने में पहला शर्त क्या देखना है कि नेत्रदान करने वाला जो व्यक्ति है, सपोज मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, कुछ भी मान लीजिए ए व्यक्ति है फलाना जी, और ये बी व्यक्ति है। तो ये क्या है, ये अंधे व्यक्ति हैं, ठीक है ना, मतलब ब्लाइंड है ये, और ये दान करता है। ये जो है कौन है, दान करता। दान करता का मतलब समझ रहे हैं, दान देने वाले। ये अपना नेत्र देने वाले हैं, समझ लीजिएगा ऐसे। अब एग्जाम्पल दैट, और ये भाई साहब के तो आंख गायब ही है बिल्कुल। तो करना क्या है इसमें, दानकर्ता जी क्या करेंगे। अब अंधे व्यक्ति को भाई दान देना है तो शर्त में क्या है, पहला कि नेत्र दान करने वाला जो व्यक्ति है ये व्यक्ति ये किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, ये किसी भी दान कर देगा। अब ऐसा नहीं है कि पुरुष है तो पुरुष को ही दान दिया जाए, ये बात नहीं है। ये नहीं है कि स्त्री है तो स्त्री को ही, इस धर्म का है तो इस धर्म में ही देगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये तो बहुत बढ़िया रहा भैया कि प्राकृतिक ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। हम मानव जाति भले ही अपना भेदभाव करते हो, लेकिन प्राकृतिक ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। शर्त नंबर दूसरा की बात करते हैं कि जो दान करता है इसके घर परिवार के या जो भी हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हमारा जो नेत्र होता है वो हमारे शरीर के मरने के बाद भी लगभग 4 से 6 घंटा क्या होता है, जिंदा रहता है। तो इसी निश्चित समय अंतराल में 4 से 6 घंटा के निश्चित समय अंतराल में ही जो आई बैंक होते हैं, नेत्र जो रखते हैं, संचित करते हैं, उनको खबर दे देना होगा भैया कि पहले ही इसको क्या कर लिया जाए, निकाल लिया जाए। और ये प्रोसेस की क्रिया जो है अभी ना है कि व्यक्ति आज मरे और कल दान कराया जाए नेत्र का, तब तो कहानी गोल है, मर जाएगा नेत्र। तो शर्त यह है कि व्यक्ति जो मरेगा तो ये निश्चित समय अंतराल में ही कार्य कर लेना है, यानी 4 से 6 घंटा में ही नेत्र का खबर मतलब नेत्र बैंक को खबर दे देना है कि भैया ऐसा बात है। तो शर्त 2 में हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी नेत्रदान की जो क्रिया है एक निश्चित समय अंतराल में ही करनी होगी, नहीं तो नेत्र बैंक को खबर दे देना होगा। शर्त आगे समझिए, नेत्रदान करने वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए कि वो कोई दामा रोग से पीड़ित है या उसको कोई ब्लड प्रेशर का समस्या है, समझ रहे हैं, तो कोई मतलब असंक्रामक बीमारी, माने वैसी बीमारी जो फैलने वाली ना हो, तो असंक्रामक बीमारी से अगर वो पीड़ित है, इस व्यक्ति की बात हो रहा है जो दान कर रहा है, दामा रोग हुआ मान लीजिए इसको, या कोई असंक्रामक मतलब कि असंक्रामक बीमारी है, तो इस तरह के व्यक्ति चाहेगा तो क्या कर सकता है, दान कर सकता है। अगर ये चश्मा पहनने वाला भी हो, या मान लीजिए कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया हो और किसी कारणवश मान लीजिए मर गया, तो इस व्यक्ति का भी दान कराया जा सकता है नेत्र। ऐसा नहीं है कि ये रोग इसको हुआ था तो ये नहीं करा सकता है। ये शर्त नंबर हमारा अगला होगा कि अगर असंक्रामक बीमारी से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान करने वाला जो व्यक्ति है वो चश्मा भी पहनने वाला हो सकता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा भी चुका है, वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक ही शर्त में लिख सकते हैं हम लोग, लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। अब शर्त नंबर आगे की बात समझिए। कुछ ऐसे बीमारी हैं या संक्रामक बीमारी हैं
जैसे मान लीजिए कि एड्स से ये व्यक्ति, इसको एड्स रोग हुआ है, या एक हेपेटाइटिस बी या सी रोग होता है, उस रोग से पीड़ित हो, या रेबीज जो कुत्ता के काटने से होता है वो हो, या टिटनस, मतलब टिटनस नहीं होता है, ऐसा हम लोग सुने हैं, लोग टेटनस भी कहते हैं अपने भाषा में, लेकिन टिटनेस कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के संक्रामक बीमारियों से या भयंकर बीमारियों से पीड़ित है, तब तो ये व्यक्ति इसको दान नहीं कर सकता है। यानी एड्स व्यक्ति ये पीड़ित है, एड्स ले अब मान लीजिए मर चुका है, तो क्या होगा कि इसके नेत्र में भी वो मतलब रोग प्रवेश कर जाएगा, क्या पता इसका नेत्र इसमें लगाएं और संक्रामक बीमारी है, इसके शरीर की बीमारी हो सकता है इसके शरीर में भी फैल जाए। तो भाई साहब जितना के नेत्र नहीं लेंगे, पता चला कि दुनिया से भी चले जाएंगे, तो ये तो कहेंगे कि भैया बढ़िया था, हमको नहीं दिख रहा था। तो ऐसा आदमी से नेत्रदान कराया जाएगा जो कि असंक्रामक बीमारी से पीड़ित ना हो, मतलब कि संक्रामक बीमारी से पीड़ित ना हो, तो मस्त होना चाहिए, ठीक है ना। और शर्त में तो ऐसे भी बहुत सारे शर्त बनाए गए हैं, लेकिन हम लोग कुछ ही शर्त के बारे में बात कर रहे हैं। शर्त में ये भी है कि इसमें दानकर्ता और ये जो दान लेने वाले भाई साहब हैं, इन लोगों की पहचान जो होती है गुप्त रखी जाती है। अब शोर नहीं मचाया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। थोड़ा सा क्या होता है कि समाज में जो होते हैं ना लोग, कुछ अजीब उसके बारे में बात करने लगते हैं। मान लीजिए कि ये भाई साहब हैं, किसी का नेत्र लिए हैं, आज ये बता के हाला करके नेत्र लगाया गया, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, किसी न किसी दिन इनको समस्या हो जाएगा। कोई व्यक्ति से अगर बात ही अगर हो गया, किसी प्रकार का वाद विवाद, तो व्यक्ति कह देगा ए तुम उस व्यक्ति का नेत्र लेके जी रहा है, ऐसे वैसे दुनिया जहान मैंने कह सकता है। तो इसमें नेत्र दान करने में क्या है कि दोनों व्यक्तियों की पहचान को क्या रखी जाएगी, गुप्त में रखी जाएगी, चाहे ये लेन देन करें या मतलब कि आई बैंक को दें, वहां भी गुप्त रखा जाता है। ये भी एक तरह से शर्त हो जाएगा। और शर्त में अगर हमें लिखना होगा तो नेत्रदान करने वाला का पहले नेत्र जांच किया जाता है कि ये नेत्र अच्छा, मतलब कि मापदंड पे आधारित है ना, ठीक ठाक है ना, किसी प्रकार का गड़बड़ी तो नहीं है। तो ठीक ठाक रहेगा। एक मतलब कि जो डॉक्टर लगाते हैं तो वो लोग कुछ क्या करते होंगे, उसका कुछ रखे होंगे ना कि ये बढ़िया नेत्र है, मापदंड कुछ तो रखे होंगे कि ये उच्च क्वालिटी का नेत्र है या कम क्वालिटी का है। नेत्र में भी क्वालिटी होंगे, तो उस तरीका से अच्छे क्वालिटी का ही नेत्र इस व्यक्ति को लगाया जाए, तब जाके बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कुछ शर्त बन जाएंगे, लेकिन कुछ ही शर्तों को हमने जान लिया। तो नेत्रदान का मतलब समझ गए कि जब कोई व्यक्ति अपने मृत्यु के पश्चात किसी के अंधे व्यक्ति को नेत्रदान कर देगा तो उसे हम क्या कहते हैं, नेत्रदान कहा जाता है, यानी आई डोनेशन कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा नेत्रदान की टॉपिक समाप्त हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश तो जरूर रहिए। जय हिंद, जय भारत।